नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 10 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयू यूजी फाइनल ईयर की जो री इवैल्यूएशन और री अपेयर के फॉर्म हैं वो कब तक आएंगे, तो उसके बारे में जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी फाइनल ईयर के जो लेट कॉलेज कैपेसिटी के एग्ज़ाम होने हैं, यानी कि जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनके एग्ज़ाम कब होंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू यूजी स्पेशल चांस के बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ कॉलेजों में पीजी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो क्या रहेगी, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो गया है, अब जल्दी ही जो है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो उसके बारे में भी अपडेट आएगा। इसी के साथ एमए इंग्लिश का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू का जो इंग्लिश का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात करें, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एमए इंग्लिश के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। ये रिजल्ट जो है वो आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करा है, वहाँ पे भी जो है वो आप लोग ये देख सकते हो। इसी के साथ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की परीक्षा का परिणाम भी जो है वो यहाँ पे घोषित हो गया है। इसमें BAF के दूसरे, चौथे और छठे 8वें सेमेस्टर के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ का जो परिणाम है वो भी घोषित कर दिया है। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो हिमाचल के कॉलेजेस हैं वहाँ पे पीजी में एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो अभी कुछ एक बच्चे कन्फ्यूज हैं कि जो उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो एचपी में जो काउंसलिंग होगी वो कॉलेजों के लिए भी होगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूँ, एचपी में जो काउंसलिंग होगी वो सिर्फ एचपी ऑन कैंपस के लिए ही होगी। अब दूसरे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेनी है, जैसे हिमाचल के कॉलेजेस आ गए, एचपी रीजनल सेंटर धर्मशाला आ गया, तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, और वहाँ पे जितने लोग अप्लाई करेंगे उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे जो है वो उनको वहाँ पे मेरिट मिलेगी। फॉर एग्जांपल, किसी कॉलेज में एमए के 5 लोगों ने अप्लाई कर दिया और उसमें हाईएस्ट 22 मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उनको उसके बेस पे ही जो है वो वहाँ पे एडमिशन मिलेगी। और कुछ एक कॉलेज यहाँ पे कोर्सेज ऐसे होंगे जहाँ पे मेरिट बेस में एडमिशन हो जाएगी, और अगर फिर भी वहाँ पे सीटें खाली रह जाती हैं तो उन छात्रों को भी एडमिशन मिल जाएगी जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित रहेगा। तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है, और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी जल्दी ही जारी हो जाएगी। मेरिट आने के बाद एचपी तय करेगा काउंसलिंग का शेड्यूल। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। एकेडमिक सेशन 24-26 में प्रदेश के 54 निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए एचपी ने 20 जून को परीक्षा आयोजित करी थी, जिसमें जो है वो 11,143 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, और इसमें जो है वो मेरिट के आधार पर 54 कॉलेजों में करीब 5,450 सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो होगी, और काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जल्दी ही यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। बाकी जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यूजी पीजी परीक्षाओं के लिए 50 केंद्रों की स्थापना यहाँ पे करी है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की रीअपेयर की परीक्षाएं भी जो है वो यहाँ पे होंगी, और इसके रिगार्डिंग जो डेट शीट है वो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जारी कर दी है, जो कि आप लोग सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू यूजी फाइनल ईयर के जो अभी बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री के रिजल्ट आए हैं, तो उनके जो री इवैल्यूएशन और री अपेयर के फॉर्म हैं वो कब तक आएंगे। तो री इवैल्यूएशन के फॉर्म जैसे बीएससी वालों के तो आ चुके होंगे, बीकॉम के भी जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ पे कुछ आ ही गए होंगे, और जो यहाँ पे बीए वाले हैं उनके 2-3 दिन में यहाँ पे फॉर्म आ जाएंगे। और जो ये री वैल्यूएशन के फॉर्म हैं वो एक बार ही फिल होते हैं, और ये जो है वो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है उसके 21 दिनों के अंदर ये फिल करने पड़ते हैं। इसी के साथ जो री अपेयर के यहाँ पे फॉर्म है वो यहाँ पे अगस्त मंथ में आएंगे। और अब बात करूँ कि छात्रों को री इवैल्यूएशन भरनी चाहिए या री अपेयर भरनी चाहिए, तो छात्र जो हैं वो दोनों री इवैल्यूएशन और री अपेयर भर सकते हैं, और जिसमें भी उनके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर कोई री इवैल्यूएशन में यहाँ पे पास हो जाता है और उसने री अपेयर भी भरी है तो उसको वहाँ पे री अपेयर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई छात्र जैसे री इवैल्यूएशन की भरी है उसमें और वहाँ पे भी उसके मार्क्स आ जाते हैं और वो री अपेयर भी दे देता है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स
मार्क्स होंगे वो काउंट वहाँ पे होते हैं। तो रीवैल्यूएशन के फॉर्म बीए बाकियों के तो आ गए होंगे, बीए और शास्त्री का भी 1-2 दिन में आ जाएंगे और रिजल्ट के विदिन 21 डेज ये फिल करनी होती है। और रीअपेयर के जो एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे अगस्त में जो फॉर्म है वो आएंगे और एग्ज़ाम सितंबर मंथ तक होंगे। इसी के साथ एचपी यूजी स्पेशल चांस जो जिनको मिलना था यहाँ पे थर्ड ईयर का, उनके एग्ज़ाम भी यहाँ पे सितंबर में ही होंगे और अगस्त में फॉर्म आएंगे। इसी के साथ जो छात्र फेल हो गए हैं तो उनके जो है वो अब लेट कॉलेज कैपेसिटी के एग्ज़ाम होंगे और ये एग्ज़ाम भी यहाँ पे सितंबर मंथ में आयोजित करवाए जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे अभी के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।